than Swift. भारत वर्सेस पाकिस्तान 2.0 यानी राउंड 2। लेकिन क्या ये राउंड 2 भी पूरा हो पाएगा? क्योंकि पहला राउंड तो बारिश की भेंट चढ़ गया था। यहां पर 2 दिन का मैच हो सकता है, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा भी है। चलिए उसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका मारुति सुजुकी एरिना प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से उरूज मुमताज और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। स्वागत रॉबी आपका। और एक बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, हालांकि इसका हम लोग पहला वाला वर्जन नहीं देख पाए थे, ये राउंड 2 है। कितना इंपॉर्टेंट? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, जो सबकी निगाहें होंगी, केएल राहुल फिट हैं, आ गए हैं 11 में, उनको कैसे ला रहे हैं आप? ईशान किशन की जगह ला रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। ये केएल राहुल के साथ, उनके साथ जो गोल था कि एशिया कप तक फिट होना चाहिए, मैच फिट होना चाहिए, और अभी हो गए हैं मैच फिट। पर अभी जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे हैं और जिस लय से गुजर रहे हैं, वो भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको बरकरार रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। तो इस टूर्नामेंट के लिए मैं ईशान किशन को यूज करूंगा, पर बायलैटरल जो सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां पे केएल राहुल को खिलाऊंगा नंबर 4 या 5 में, जहां पे इंडिया खिलाना चाहते हैं वो वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि एक अच्छे फॉर्म में रहना ईशान किशन का, वो बहुत अच्छा रहेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा इंडिया के लिए। पर अगर केएल राहुल फिट हैं, उनके बैटिंग पे क्वेश्चंस नहीं है, उनके विकेट कीपिंग पे क्वेश्चंस नहीं है, उनके कैलिबर और टैलेंट पे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर जब क्वेश्चन आता है वो है फिटनेस का। तो अगर वो फिट रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप टीम में शामिल रहेंगे, मतलब 11 में शामिल रहेंगे, और बैकअप ईशान किशन रहेंगे। तो पर इस टूर्नामेंट के लिए मुझे लगता है कि ईशान किशन नंबर 5 में आके रन बनाया है, तो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो वो नंबर 5 पे। और जब अगले सीरीज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे केएल राहुल को सारे मैचेस खिला। बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा। आपने तो बोल्ड यहां पर बयान दिया है रॉबिन, लेकिन देखना है कि टीम मैनेजमेंट किस तरीके से सोचती है। ईशान किशन जो लगातार 450 प्लस का स्कोर पिछले 4 वनडे में बना चुके हैं, उनको आपने आगे रखा है। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि राहुल और ईशान दोनों 11 में खेले? इस टूर्नामेंट में वापस वो चीज मुश्किल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी वापस आ रहे हैं एक इंजरी के बाद, और वो भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे परफॉर्मेंसेस किए हैं जब वो पिछली बार वनडे मैचेस खेले थे। तो उसके बाद वो खेला नहीं है, और उनका परफॉर्मेंस भी रहना और उनका कॉन्फिडेंस भी रहना, उनका लय भी रहना वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ उस परसेप्शन से अगर आप देखोगे तो उनको चांसेस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि उनको सैक्रिफाइस करके केएल और दोनों ईशान को खिलाएंगे। उरूज, अब एक की जगह 2 दिन, यानी 2 दिन का टाइम मिला है भारत और पाकिस्तान के फैन को। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पिछला मुकाबला जब बारिश की भेंट चढ़ा था, इस बार बारिश का इम्कान किया जा रहा है, 1 दिन रिजर्व डे भी रखा गया है। ऐसे में जो फैंस हैं पाकिस्तान के, वो कितना खुश हैं? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को, मतलब कोई भी क्रिकेट का फैन हो, चाहे पाकिस्तान या इंडिया से ताल्लुक हो या ना हो, ग्लोबल क्रिकेट वॉचर के लिए दिस इज अ ह्यूज गेम। तो जितने दिन इसमें इजाफा हो जाए वो आई गेस अच्छा ही हो सकता है। बेहतर ये होगा कि अगर एक स्ट्रेच में मैच हो जाए, क्योंकि जो उसकी कंटिन्यूटी टूटती है तो काफी फर्क पड़ता है ऑन स्ट्रैटेजीज एंड रिजल्ट्स। बट फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इंडिया पाकिस्तान के 4 5 6 दिन मैचेस हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, लोग तो यही चाहेंगे। और पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी है उरूज, जिसमें वही टीम उन्होंने रखा है जो पिछले मुकाबले में भी थी बांग्लादेश के खिलाफ। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि मोहम्मद नवाज को इस मुकाबले में एक बार फिर बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि फहीम अशरफ खेलेंगे। तो कैसे देखती हैं आप इस टीम को? और यह मैं इसलिए भी आपसे जानना चाह रहा था कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ विराट कोहली का जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है। सिर्फ 14 की एवरेज रही है, 6-7 बार वो आउट हो चुके हैं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के खिलाफ। तो क्या ये चेंज कैसे देख रही हैं आप? नवाज होते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, आई थिंक पाकिस्तान ने जो ये टीम एक दिन पहले अनाउंस करने का जो सिलसिला शुरू किया, आई थिंक इसमें इससे एक बात बहुत ज्यादा बज़ाहिर जो नजर आती है वो ये कि पाकिस्तान एक तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह, प्लस दूसरा ये कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे वो रिलाई कर रहे हैं, बनिस्बत ये कि वो कंप्लीटली ऑपोजिशन को देख के अपने फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं। आई थिंक एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि अगर एक ऐसा बॉलर जो 10 ओवर
उस कंसिस्टेंसी से नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, विकेट भी नहीं ले पा रहा और रन पे जाने की गुंजाइश भी है। उससे बेहतर है कि वो अपने स्ट्रेंथ जो इस वक्त फहीम अशरफ, जिसने उन्होंने पिछले मैच में भी बॉलिंग कराई, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट विराट कोहली का लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ जनरली रिकॉर्ड प्रोबेबली उतना अच्छा अगर नहीं है जितना उनका बाकी बॉलर्स के खिलाफ है, बट मोहम्मद नवाज को उन्होंने जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के मैच में खेला था, तो वो मैचअप प्रोबेबली कोहली के फेवर में जाता है। पर मोहम्मद नवाज इन पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, रीसेंट जो इनकाउंटर रहा है उसको देखते हुए, बट आई थिंक पाकिस्तान का जो ये फहीम अशरफ को खिलाने का है, ये प्रोबेबली नवाज की बॉलिंग को देखते हुए और शादाब जिस तरह से बॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये फोर्थ जो आपका सीमिंग ऑलराउंडर है, ये आई थिंक पाकिस्तान के पास जो एक थोड़ा सा मिसिंग लिंक है। वहां पर फहीम ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई, बैट के साथ भी इज ऑल्सो वेरी हैंडी, सो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसे इस एशिया कप को देखते नहीं, आई थिंक ये इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप है उसकी विकेटों को देखते हुए भी बहुत सारी टीम्स इस फोर्थ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन पे जाएंगी, तो आई थिंक इट्स अ वाइज मूव फ्रॉम पाकिस्तान। जसप्रीत बुमराह भी बिल्कुल अवेलेबल है इस मैच के लिए, वो किसकी जगह आ रहे हैं रॉबिन? क्या वो सीधे सीधे आ रहे हैं टीम में शमी की जगह, जो पहले मैच में जो हमने देखा था कि शमी नहीं खेले थे, या यहां पर कुछ और आप देख रहे हैं परिवर्तन? मुझे लगता है कि शमी की जगह में ही आएंगे, शमी या सिराज, दोनों में से एक, पर ज्यादातर शायद शमी को रखा गया एज अ रिप्लेसमेंट बुमराह के लिए, एज अ बैकअप बुमराह के लिए, रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, एज अ बैकअप बुमराह के लिए, तो शायद शमी की जगह में खेलेंगे या सिराज, क्योंकि शमी इतने अच्छे बॉलर हैं कि उनके एक्सपीरियंस जो है वो अपना एक्सपीरियंस यूज करके बॉलिंग करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी हमेशा बहुत ऊपर रहता है, और जब उनको बॉल दिया जाता है तो वो परफॉर्म करते ही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिराज को ज्यादा मौका मिलेगा और बुमराह शमी को रिप्लेस करेगा। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो भी ग्राफिक्स के जरिए जरूर दिखाना चाहेंगे, वो है इनकी पेस तिकड़ी। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ये जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 23 विकेट ले चुके हैं इस एशिया कप में। 12.3 की उनकी एवरेज है, इकोनॉमी 4.6 की है। लेकिन उरूज, क्या ये कंसर्न है कि जो दूसरे गेंदबाज हैं, जो बाकी के बॉलर्स हैं, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ जाती है, एवरेज भी गिर जाती है, विकेट भी उन्होंने अब तक सिर्फ 7 लिए हैं, तो क्या इन चीजों को देखते हुए जो आपकी ताकत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टीम इंडिया उसके खिलाफ एक खोज सकती है? और यही जो आप लिंक की बात करें, इसको अगर हम मिसिंग लिंक कहते हैं, यही पाकिस्तान का प्रोबेबली एक वीक स्पॉट है। और इसी मिसिंग लिंक को पिछले मैच में जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लगी थी, वो इसी दौरान लगी थी जब पाकिस्तान के ये तीनों फास्ट बॉलर्स के ओवर नहीं चल रहे थे और बाकी बॉलर्स आए थे। और यहाँ पर कहीं पर बाबर आजम के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज उनके पास वो 30 ओवर हैं 50 में से। शादाब चूंकि इस वक्त उस तरह की बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, तो आपके वहां पर भी एक थोड़ा सा इस वक्त इशू चल रहा है। एंड ऑब्वियसली शादाब इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आई एम श्योर उसको हम बहुत जल्दी रिटर्न इन फॉर्म देखेंगे। बट उसके अलावा जो आपके अगले जो 10 ओवर हैं, जो 50 पूरे करते हैं, वो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स प्लस आप नवाज उस वक्त कर रहे थे, आप फहीम अशरफ के साथ मिलके करेंगे, तो पाकिस्तान का एक हल्का सा जो इतनी अच्छी जो उनकी जो ट्रियो ऑफ फास्ट बॉलिंग जिनके 30 ओवर निकलते हैं, उसके बाद जो ये अगले 10 और 20 ओवर की ये यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जो आप नंबर्स बता रहे हैं फिनोमिनल, आई थिंक देव बीन बाय फार द विकेट लीडिंग विकेट टेकर्स फॉर पाकिस्तान, जो सीम बॉलर्स हैं जो टॉप 3, एंड दे डोंट गिव अवे टू मेनी रन्स आइदर। और ये हमने अब हर ऑपोजिशन के खिलाफ देख लिया है उनके, तो ये एक ताकत तो पाकिस्तान की है। जो बाकी जो 20 ओवर का मामला है उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को फाइनर होने की जरूरत है। अब थोड़ा सा सवाल अगर भारतीय बल्लेबाज टॉप ऑर्डर की करें और उधर से पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें, तो उनकी जो पेस बैटरी है बड़ी जबरदस्त चल रही है। कुछ देर पहले शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रॉबी, और उसमें शुभमन गिल ने कहा था कि स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट जो है वो बाएं हाथ से लगातार गेंद डाल रहे हैं, यानी शाहीन आफरीदी के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधे ये रॉबी कि बतौर बल्लेबाज थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को खेलना नेट्स में और मैच में शाहीन आफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर का सामना करना कितना अलग है? डेफिनेटली अलग है, क्योंकि मैच का माहौल ही अलग होता है, प्रैक्टिस का माहौल ही अलग होता है, पर आप रिक्रिएट कर सकते हो। और लेफ्ट आर्म साइड आर्म को यूज करके वो मैच का सिमुलेशन कर सकते हैं, और वही प्रैक्टिस कर सकते हो आप एज अ टीम, और ऑप्शन तो वही है। और जो उनके पास लेफ्ट आर्म साइड आर्म है वहां पे,
काफी अच्छा लेफ्ट आर्म साइड आर्म है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी ऑब्वियसली कर चुके हैं, पर अभी देखना बाकी है कि इस तैयारी के बाद क्या वो नेगोशिएट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि विकेट पे बहुत ज्यादा चीज निर्भर होगा, क्योंकि विकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अगर विकेट अच्छी होगी तो आप शायद देख सकते हो कि इंडियन बैटर्स थोड़ा पॉजिटिवली खेले। अगर विकेट अच्छी नहीं है प्रेमदासा में, जो कि हाल ही में जो 2 मैचेस हुए हैं एलपीएल फाइनल्स और इंडिया अफगानिस्तान के वनडे मैचेस में, तो वहां पे विकेट थोड़ा टू पेस था। अगर विकेट वैसे ही रहा तो शायद थोड़ा सर्कमस्पेक्ट रहेंगे, थोड़ा वो संभाल के खेलेंगे, ताकि वो स्पिनर्स के खिलाफ रन बना सकें। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम में एक थोड़ा गैप है वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट में, दोनों बॉलर ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स को नेगोशिएट करके स्पिनर्स को थोड़ा आक्रमण करेंगे मुझे लगता है। और एक जो आंकड़ा है वो बड़ा इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है कि बाएं हाथ के सीमर के खिलाफ रॉबी 12 में से 6 बार रोहित शर्मा आउट हुए हैं और 9 में से 4 बार विराट कोहली आउट हुए हैं। तो ये किस तैयारी के साथ फिर उतरना होगा? क्या दिमाग में चलता है कि बैटर के जिस वक्त जाते हैं और ये आंकड़ा भी रहता है तो? नहीं, ये आंकड़ा दिमाग में नहीं रहता है, पर अगर कोई डिफिकल्टीज हैं तो ये ऑब्वियसली दिमाग के पीछे रहेगा। इट्स ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ द माइंड। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, वो इन बॉलर्स को ज्यादा खेले नहीं है, ज्यादा रेगुलरली खेलते नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेला जाता है, तो क्योंकि इनका एक्सपोजर इन बॉलर्स के अगेंस्ट उतना नहीं है, उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच करें इनके खिलाफ। बस वही चीज है और बाकी सब सेम ही रहेगी। तो चलिए चलते चलते एक प्रेडिक्शन हो जाए आप दोनों से, और ये प्रेडिक्शन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन शतक मारेगा, ये हम नहीं पूछ रहे हैं रॉबी आपसे, सीधे ये पूछ रहे हैं कि भाई इस मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी अगर 10 तारीख को नतीजा नहीं आता है तो मुकाबला 11 तारीख को भी खेला जाएगा। तो रॉबी आपसे ये सवाल कि क्या नतीजा 10 को आ रहा है या फिर हमें रिजर्व डे का इंतजार करना पड़ेगा, 11 तारीख को भी जाना पड़ेगा? नहीं यार, मुझे लगता है कि 10 को ही आएगा। वाह, इतनी 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 बारिश की संभावनाओं के बीच में आप ऑप्टिमिस्टिक हैं रॉबी इतने? मैं हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट हूं, तो सहज मैं हमेशा बोलूंगा कि जो चीज होनी है वही होगी। चलिए, तो एक प्रेडिक्शन रॉबी ने तो कह दिया है कि ये मुकाबला जो है वो कल ही यानी जो पहले ही दिन नतीजा आ जाएगा। मैं आपसे यही प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, आप क्या कहती हैं, क्या मुकाबला कल ही खत्म होगा या रिजर्व डे ऑन है? मतलब आप मैच कौन जीतेगा ये प्रेडिक्शन नहीं नहीं, मैं क्यों पूछूंगा मैं क्यों पूछूंगा? मुझे पता है कि अगर मैं पूछूंगा आपसे मैच कौन जीतेगा तो आपका जवाब मैं जानता हूं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं। नहीं, ये देखिए, ये जो ट्विस्ट आपने गूगली कराई है ना, ये तो आई थिंक किसी को भी खेलना मुश्किल है, बिकॉज बारिश क्या करती है कल। बट आई थिंक बेहतर ये होगा कि अगर ये इतना बड़ा मैच है और इस पे इतने ज्यादा स्टेक्स होते हैं, इतना प्रेशर गेम होता है, एंड कहीं ना कहीं ये फ्यूचर वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजीज को भी रिफाइन करने में दोनों टीमों को हेल्प करेगा। तो बेहतर ये होगा कि अगर एक स्ट्रेच में 50 ओवर रह जाए, बट मुमकिन नहीं लग रहा। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया उरूज आपका, शुक्रिया रॉबी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक जबरदस्त मुकाबले का इंतजार सबको रहेगा, लेकिन फिंगर भी क्रॉस्ड है कि क्या वहां पर बारिश होगी। लोग तो यही कह रहे होंगे, रेन रेन गो अवे कम अगेन आफ्टर मंडे, यानी मंगल से पहले भाई वहां पर आप मत आइए, मुकाबला हो जाने दीजिए। शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे मारुति सुजुकी एरिना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift